महाराष्ट्र की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी को आंख दिखाने वाले उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के सामने हाथ फैला रहे हैं। कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे अब पछता रहे हैं और अब बीजेपी के साथ जाने के लिए उद्धव ठाकरे काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। उद्धव और उनके खास संजय राउत ने ऐसा यू टर्न लिया है कि देखकर सब चौंक गए हैं। संजय राउत अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी को लेकर प्रेम बरसा रहे हैं। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे और संजय राउत अब समझ गए हैं कि राजनीति में फिर से वापसी करना है तो बीजेपी के साथ ही जाना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेगी? इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे संजय राउत ने बीजेपी के आगे कर दिया है सरेंडर। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता मुश्किल में फंस गए हैं, कैसे आपकी पोल खुल गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने भी अब यू टर्न ले लिया है। संजय राउत भी अब बीजेपी और आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अचानक संजय राउत का बीजेपी और आरएसएस को लेकर स्टैंड बदलना सबको हैरान कर रहा है। दर्शकों, जब से ये खबर आई है कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार के असली एनसीपी के साथ कर सकते हैं, तब से उद्धव गुट के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं और वो बीजेपी के नेताओं के आगे पीछे मंडराने लगे हैं। संजय राउत जो पहले ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीती है और वो नतीजे को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिला है। अचानक संजय राउत ने जिस तरह से अपना स्टैंड बदला है उससे ये साफ है कि उद्धव ठाकरे अब एनडीए में जाने के लिए बेचैन हैं। संजय राउत बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में एमवीए के रूप में भानुमति का कुनबा जो जुड़ा था वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत चाहते थे कि विपक्ष के साथ जाकर सत्ता का लुत्फ उठाया जाए, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, जिसकी वजह से शायद एमवीए में उनका दम घुटने लगा और अब वो कह रहे हैं कि अब चुनाव अलग लड़ा ही जाए तो बेहतर, क्योंकि साथ में तो कुछ मजा आ नहीं रहा, ना सत्ता मिल रही है और ना मलाई खा पा रहे हैं। तो दिल्ली के बाद जल्द ही देखने को मिल सकता है कि महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे बीजेपी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की है। संजय राउत ने ये कहा है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिला है। राउत के इस बयान के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी प्रेम जाग रहा है। दर्शकों, इन सब अटकलों के बीच आदित्य ठाकरे का एक बार फिर सीएम फडणवीस से मिलना इसको तेज हवा देता है। भले ही आदित्य बोलें कि हम किसी योजना के तहत मिले थे, लेकिन इस मिलन में फिर से एक होने की आस तो होगी ही। आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। कुछ दिन पहले भी नागपुर में उद्धव आदित्य ने सीएम से मुलाकात की थी। उसके बाद उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस के कार्यों की तारीफ की गई थी। मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और विनती की है कि जो वाटर फॉर ऑल योजना जिसे हम लेकर आए थे उस पे से वापस अमल करें। पिछली सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया था। हम चाहते हैं कि मुंबई के हर घर को पानी मिलना चाहिए। दर्शकों, शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं के बीच जिस तरह से उद्धव गुट के नेता बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस की तारीफ कर संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसे में साफ है कि अगर बीजेपी उद्धव को अपने साथ ना भी ले तो भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। दरअसल संजय राउत ने संकेत दिए हैं जो हाल दिल्ली में देखा गया है वैसा मुंबई में भी हो सकता है। खास बात है कि बीएमसी चुनाव कुछ समय में होने हैं। खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के नेता पार्टी पर अकेले चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे थे। हालांकि अब तक पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर सामना के संपादक ने कहा है कि अब भी मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। कांग्रेस पार्टी मैदान में है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बजाय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। दिल्ली के लोगों को इस बात पर हैरानी तो हो ही रही होगी। अब देश मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है तो कांग्रेस बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी का कीचड़ उछाल रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं,
लेकिन दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जो दिल्ली में हो रहा है वैसा मुंबई में भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं। आपके नेता मीडिया में आकर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं और फिर फंसने के बाद माफी मांगने लगते हैं। दर्शकों, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब चुनाव के दौरान आपके नेता बीजेपी पर आरोप लगाकर भाग जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह भी बीजेपी पर खूब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब संजय सिंह नए आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी के नेताओं पर नोट के बदले वोट खरीदने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी की तरफ से सभी वोटर्स को 10,000 रुपए बांटने के लिए दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। पैसे बांटने वाले नेता 10,000 में से 1,100 रुपए लोगों को दे रहे हैं और 9,000 रुपए अपनी जेब में रख रहे हैं। बीजेपी के नेता इसमें भी घोटाला कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह ने अपने इस दावे को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। ये आरोप वो सूत्रों के हवाले से लगा रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आपके नेता कुछ भी अनर्गल आलाप करते रहते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि संजय सिंह जो भी कहते हैं उसमें ना तो आधार होता है और ना ही उस बात के पीछे तथ्य होते हैं। और फिर इन आरोपों की वजह से जब संजय सिंह कानूनी पचड़े में फंसते हैं तो कहते हैं कि जी हमें बीजेपी फंसा रही है। लेकिन अब जब संजय सिंह पर कोर्ट का चाबुक चला है, तब संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाकर भाग जाते हैं, अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल संजय सिंह ने गोवा की एक अदालत में कहा है कि वे मानहानि केस की अगली सुनवाई तक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। सुलक्षणा सावंत ने गोवा में कथित कैश फॉर जॉब घोटाले के संबंध में संजय सिंह के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ अदालत का रुख किया है। सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ दाखिल किए गए मानहानि मामले में 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। बिचौलिम की सिविल अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने संजय सिंह से जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होगी। सुलक्षणा सावंत की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद परांजपे ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी मनोहर के साथ संवाददाताओं को बताया कि उनकी ओर से यानी कि संजय सिंह की ओर से कोई और अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए अदालत से अंतरिम आदेश मांगा गया था। इस पर संजय सिंह के वकील ने अदालत को भरोसा दिया है कि अगली सुनवाई तक आपके नेता संजय सिंह कोई और बयान नहीं देंगे। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलक्षणा सावंत के खिलाफ आरोप लगाए थे। वहीं सुलक्षणा सावंत ने मुआवजे के साथ आप सांसद संजय सिंह से माफी मांगने की मांग रखी है। संजय सिंह से यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि उनके बयान सच नहीं थे। बता दें कि गोवा में विपक्ष राज्य की बीजेपी सरकार पर एक घोटाले को लेकर निशाना साधा था। दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि संजय सिंह ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसके कारण बाद में उन्हें फजीहत झेलनी पड़ती है। वहीं एक बार फिर संजय सिंह ने बीजेपी पर जो आरोप लगाया है उसको लेकर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। लेकिन आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के उस वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि संजय सिंह जी ने बेहद विस्फोटक खुलासा किया है। दिल्ली के लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी के कुछ नेता दिल्ली में खुलेआम लोगों को प्रति व्यक्ति 1,100 रुपए दे रहे हैं। संजय सिंह जी ने इस वीडियो में बताया है कि दरअसल इन नेताओं के पास पार्टी से बांटने के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए आए थे, पर इन नेताओं ने केवल 1,100 रुपए दिए, बाकी रख लिए। क्या ये सच है? लेकिन अब इस मामले पर जब सबूत देने के लिए कहा जाएगा और पुलिस जब आप नेताओं से सबूत मांगेगी, तब आपके नेता कहेंगे कि उन्हें फंसाया जा रहा है। करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब चौतरफा घिर गए हैं। उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी को फिर से खड़ा कर पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीजेपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से साफ करने का मन बना चुकी है, जिसके लिए काम भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जिस बात का डर सता रहा था वही होता दिख रहा है। बीजेपी के एक मास्टर प्लान से उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी और इसकी भनक उद्धव गुट को भी लग गई है। यही वजह है कि संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद हर पल बदल रहा है। दर्शकों, जहां एक तरफ तो उद्धव ठाकरे अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, तो वहीं राज ठाकरे भी लगातार महायुति से संपर्क साधने में लगे हैं। महायुति ने जिस तरह से विधानसभा में अपना परचम लहराया है, उसके बाद से भी सभी विपक्षी दल महायुति से सटने की कोशिश कर रहे हैं
और अब राज ठाकरे भी समझ गए हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति से साफ करना है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से ये चर्चा जोरों पर थी कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल होगी। बीजेपी के नेता और मंत्री आशीष शेलार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। बीएमसी चुनाव को लेकर इस बैठक में राजनीति तय होने की खबरें हैं। मुंबई में पिछले 25 सालों से उद्धव ठाकरे की पार्टी की सत्ता रही है। ऐसे में महायुति इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूपीटी को हराने के प्लान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं राज ठाकरे भी अब गठबंधन का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राज ठाकरे मराठी माणूस के मुद्दे से लेकर हिंदुत्व तक का एजेंडा चलाते आए हैं। विधानसभा चुनाव में अगर राज ठाकरे महायुति में शामिल होकर चुनाव लड़ते तो उद्धव ठाकरे की पार्टी 10 सीटों तक ही सिमट कर रह जाती। ऐसे में बीजेपी अब बीएमसी के चुनाव में उद्धव की पार्टी का सफाया करने के मूड में है। राज ठाकरे को अपने साथ लाकर बीजेपी मराठी वोटों का बंटवारा रोकना चाहती है। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव तो आराम से जीत सकती है, लेकिन बीजेपी उद्धव की पार्टी को पूरी तरह मसल कर रख देना चाहती है ताकि आने वाले कई सालों तक उद्धव की पार्टी के लिए फिर से उठ खड़ा हो पाना काफी मुश्किल हो जाए। ऐसे में मुंबई से उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया करने के लिए बीजेपी को एक ठाकरे ब्रांड की जरूरत है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे को बीजेपी गठबंधन में लाने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि संजय राउत ने यह बयान दिया है कि राज ठाकरे के जरिए बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर करना चाहती है। वहीं अब राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि राज ठाकरे महायुति में शामिल हो सकते हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के सूत्रों ने बताया है कि एमएनएस के नेताओं ने मुंबई नगर निगम चुनाव महायुति के साथ मिलकर लड़ने की जोरदार मांग की है। आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से मुंबई में मनसे के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और इसी बैठक में महायुति गठबंधन में जाने की मांग की गई। इस बैठक में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी मौजूद थे। मनसे नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव अहम मुद्दा रहा। बताया जा रहा है कि मनसे नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी और निकाय चुनाव के लिए गठबंधन पर निर्णय लेते समय इस समिति की राय को ध्यान में रखा जाएगा। राज ठाकरे के विधानसभा चुनाव में महायुति में शामिल नहीं होने की वजह से ही एंटी विपक्ष वोटों का बंटवारा हुआ और उद्धव ठाकरे 20 सीटों तक पहुंच गए। नहीं तो शिवसेना यूपीटी 10 सीटों ही जीत पाती। ऐसे में अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे इस गलती को बीएमसी के चुनाव में दोहराना नहीं चाहते। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता खासकर संजय राउत बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें